ईरान में हिंसक प्रदर्शन, 217 लोगों की मौत का दावा। सेना बोली, बच्चों को प्रदर्शन से दूर रखें वरना गोली लगने पर शिकायत मत करना। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 217 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। टाइम मैगजीन ने तेहरान के एक डॉक्टर के हवाले से बताया कि राजधानी के सिर्फ 6 अस्पतालों में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है, जिनमें ज्यादातर की मौत गोली लगने से हुई है। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में महाआरती की, ओम जाप भी किया। यहां सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा। पीएम 3 दिन के गुजरात दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 जनवरी तक 3 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। शनिवार शाम वे राजकोट से हेलीकॉप्टर के जरिए सोमनाथ पहुंचे। यहां उन्होंने रोड शो किया। इसके बाद सोमनाथ मंदिर पहुंचे, सोमेश्वर महादेव की महाआरती की। इसके बाद 72 घंटे चलने वाले ओम जाप में शामिल होकर ओम जाप भी किया। अब पीएम सोमनाथ सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। अयोध्या राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश, परिसर में घुसा 55 साल का शख्स पकड़ा गया। कश्मीर का रहने वाला अयोध्या के राम मंदिर में एक 55 साल के कश्मीरी व्यक्ति ने नमाज पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने नमाज पढ़ने के लिए कपड़ा बिछाया तो वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ लिया। इसके बाद वह नारेबाजी करने लगा। ओडिशा में 9 सीटर विमान क्रैश, पायलट ने मई डे कॉल किया, खुले मैदान में फोर्स लैंडिंग कराई। हादसे में 4 यात्री 2 पायलट घायल। ओडिशा के राउरकेला में इंडिया वन एयर के 9 सीटर विमान की तकनीकी खराबी के बाद फोर्स लैंडिंग हुई। घटना शनिवार दोपहर 1:20 पर राउरकेला से 15 किलोमीटर दूर जालदा इलाके की है। घटना के वक्त विमान में 4 यात्री और 2 पायलट मौजूद थे। सभी घायलों का इलाज जारी है। इंदौर में 7 वाहन टकराए, कार पर चढ़ी पिकअप, 2 किलोमीटर की ढलान थी, तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित हुआ और सामने वाले वाहन में घुस गया। इंदौर के महू में 7 वाहन आपस में टकरा गए। ट्रक और गैस टैंकर कारों पर चढ़ गए। हादसा मानपुर भेरू घाट पर शनिवार सुबह हुआ। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे बंद हो गया है। सीएम ममता ने सीईसी को लिखा पत्र, कहा एसआईआर से लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट, मामूली गलतियों पर परेशान किए जा रहे मतदाता। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुधार की आड़ में वैध मतदाताओं को लिस्ट से हटाया जा रहा है। ममता ने कहा कि यह प्रक्रिया मशीनी और संवेदनहीन है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा बंगाल बनाम ईडी विवाद। पहले ममता सरकार ने दाखिल किया कैविएट, अब एजेंसी ने भी लगाए आरोप। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले आईपैक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी ने सियासी हलचल तेज कर दी है। राज्य सरकार इसे विपक्ष को निशाना बनाने की कार्रवाई बता रही है, जबकि ईडी ने जांच में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। रिपोर्ट, वेनेजुएला का तेल भारत को देगा अमेरिका। ट्रंप दुनिया की बड़ी ओनाइल कंपनियों के अफसरों से मिले। रिलायंस भी तेल खरीद सकती है अमेरिका। भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने की इजाजत दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली में टूटा ठंड का 15 साल पुराना रिकॉर्ड। कल रहेगी कोहरे के साथ शीतलहर जैसी स्थिति। जारी हुआ येलो अलर्ट। दिल्ली में सर्दी की सितम जारी है। शनिवार को ठंड ने एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ा, जब न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री पहुंच गया। यह बीते 15 साल में 10 जनवरी की सबसे ठंडी सुबह रही। इससे पहले शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री रहा था। 2011 से अब तक 10 जनवरी को इतना कम न्यूनतम तापमान नहीं रहा है। यही नहीं, 9 जनवरी 2025 में पारा 4.8 डिग्री दर्ज किया गया था। वीमेंस प्रीमियर लीग, मुंबई ने दिल्ली को 50 रन से हराया। हरमनप्रीत और सिवर ब्रंट की 50, निकोला कैरी और अमीलिया कर को 3-3 विकेट। वीमेंस प्रीमियर लीग WPL के तीसरे मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हरा दिया। शनिवार को डीवाई पाटिल स्टेडियम में दिल्ली ने बॉलिंग चुनी। मुंबई ने 195 रन बनाए। जवाब में कैपिटल्स 145 रन ही बना सकी। रानी मुखर्जी स्टारर मर्दानी 3 की रिलीज डेट घोषित। फिल्म 30 जनवरी को सिनेमा घरों में आएगी। पोस्टर भी जारी। यश राज फिल्म्स, YRF ने शनिवार को फिल्म मर्दानी 3 की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। रानी मुखर्जी स्टारर यह फिल्म 30 जनवरी को रिलीज होगी। YRF की मर्दानी हिंदी सिनेमा की सोलो फीमेल लीड फ्रेंचाइजी है। मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी एक बार फिर पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में नजर आएंगी, जो न्याय के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ती हैं। NSE IPO को इस महीने मिल सकता है सेबी अप्रूवल। करीब 10 साल से अटका है देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज का पब्लिक इश्यू।
मार्केट रेगुलेटर सेबी इसी महीने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई को अपना पब्लिक इश्यू लाने के लिए जरूरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी दे सकता है। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने शनिवार को चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह संकेत दिए।